सो फाइनली मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिर्फ 2 दिन बाद एग्जाम है। इस बार तो पक्का मैं ही टॉप करूंगी। फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है एंड इसका सिलेबस तो मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट करके रखा था। एग्जाम से पहले फटाक से एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। अरे, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। अरे यार, इस चैप्टर का राइटर का क्या नाम था? ओ शिट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ओह नो, अब मेरे एग्जाम में क्या होगा? मैं क्या लिखूंगी? दिस इज सिंपली बिकॉज लैक ऑफ रिविजन। रिविजन एक ऐसा शब्द जो स्टूडेंट के लाइफ में बहुत मैटर करता है। बिना रिविजन के हमारी सारी पढ़ाई का कोई भी वैल्यू नहीं है एंड इट्स टोटली नॉर्मल। चाहे जितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट हो, रिविजन इज नेसेसरी। सो आज के इस वीडियो में तुम 5 ऐसे अमेजिंग टिप्स के बारे में जानोगे जिससे तुम्हारा रिविजन का स्पीड एक अलग ही लेवल पे होगा। एंड इवन टिप नंबर 3 और 4 तो तुम्हें टॉपर बना के ही छोड़ेगा। चाहे तुम क्लास 10, 11, 12 किसी भी क्लास के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, ये 5 अमेजिंग टिप्स तुम्हें टॉपर बना देगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के 80% मार्क्स उसके लास्ट मंथ के रिवीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। एनालाइज योर सिलेबस। एग्जाम से पहले का टाइम हमेशा हमें कम ही लगता है। अब ऐसे टाइम में तुम्हें हार्ड वर्क के साथ साथ करना है स्मार्ट वर्क। हाउ? आई एम देयर टू टेल यू। एनालाइज योर सिलेबस। अब इसका मतलब क्या है? हमें तो अपना सिलेबस बहुत ही अच्छे से मालूम है, बट आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। वो कैसे? डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ योर सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब चैप्टर्स के साथ साथ साइड में जो मार्क्स का वेटेज रहता है उसको देखो। स्टार्ट रिवाइजिंग विथ हाई स्कोरिंग चैप्टर्स जिससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लेते हो देन मार्क्स का सिक्योरिटी आ जाएगा। सो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। चेक आउट द लेटेस्ट एग्जाम फॉर्मेट। सो एग्जाम फॉर्मेट को भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिफोर यू प्रोसीड। जैसे कि इस साल फॉर्मेट में काफी चेंजेस हुए हैं, सो लेटेस्ट फॉर्मेट को भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चला कि आप पढ़ के कुछ और जा रहे हो और एग्जाम में कुछ और ही आ रहा है। सो सेकेंडली, चेक आउट योर लेटेस्ट एग्जाम फॉर्मेट। अब तीसरा टिप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड इवन आप कह सकते हो कि ही आपके पूरे रिविजन का आत्मा या फिर सोल है। मेक अ परफेक्ट रिविजन टाइम टेबल। आई नो ये आपको थोड़ा घिसा पिटा सा टिप लग रहा होगा, बट यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो कि स्टूडेंट को टॉपर बना देता है। अब परफेक्ट रिवीजन टाइम टेबल बनाना कैसे है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही जबरदस्त टिप देने वाली हूँ। अगर आपके पास एग्जाम का रूटीन है देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन टाइम टेबल बना। जिस सब्जेक्ट के एग्जाम में आपको रिवीजन गैप ज्यादा मिलता हो उस सब्जेक्ट को पहले किया करो। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को जल्दी रिवाइज कर लोगे देन पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम आते आते अगेन आप भूल जाओ। सो इसीलिए एग्जाम से पहले का जो आपको गैप मिलता है उस गैप में आप अगेन उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और जिस सब्जेक्ट में रिविजन गैप बहुत ज्यादा कम मिलता हो उसको थोड़ा लास्ट में रिवाइज किया करो ताकि वो आपके माइंड में फ्रेश रहे। है ना गजब का टिप? मैं भी यूज करती हूँ। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेक योर टाइम टेबल अचीवेबल। जो टाइम टेबल आपने इतनी मेहनत से बनाया है उस पर टिके रहो। अगेन क्वेश्चन अराइज हाउ? देखो ये सिर्फ और सिर्फ होगा पढ़ने से। अब पढ़ना कैसे है? सो इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल टिप्स देने वाली हूँ, बट अगर तुम इसको फॉलो करोगे देन ये बहुत ज्यादा काम देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। अब ऐसे जगह पढ़ने मत बैठ जाओ जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा हो। पूरा सिलेबस क्या, एक चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज नहीं होगा। सो हमेशा जब भी पढ़ने बैठते हो एक बहुत ही शांत जगह पे पढ़ने बैठो जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। और अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन फोन को थोड़ा साइड में ही रखना। देखो अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम रिवाइज कर रहे हो, सो बी सीरियस। जब भी पढ़ने बैठना थोड़ा सीरियसली बैठना। ऐसा नहीं है कि बुक खोल के रख लिया और दिमाग कहीं और ही चल रहा है, नहीं। जब भी पढ़ने बैठो पूरा फोकस के साथ पढ़ो। सो बहुत ही जल्दी आप लोग जो कुछ भी रिवाइज करोगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ। सो जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करने बैठो सबसे पहले उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लेना। और जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है प्रीवियस ईयर और सैंपल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। और जब भी तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। सो जब रिवाइज करने बैठो देन 2 काम करो। एक तो चैप्टर को रिवाइज भी करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। और अगर टाइम बचता है देन पूरे चैप्टर को भी रिवाइज कर लेना। बट रिविजन करने के साथ साथ सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, उसके लिए अलग टाइम नहीं बचाना है। अब बढ़ते हैं तीसरे टिप की तरफ। सो पढ़ने बैठने से पहले ही ये प्लान कर लेना कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है एंड कौन सा टॉपिक पढ़ना है।
ऐसा नहीं कि जब पढ़ने बैठ गए हो उस टाइम पे डिसाइड करते हो कि ये सब्जेक्ट पढ़े कि वो सब्जेक्ट पढ़े, ये टॉपिक पढ़े कि वो टॉपिक पढ़े। ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो इसीलिए जब भी पढ़ने बैठते हो उससे पहले ही सोच लेना कि मुझे अभी क्या पढ़ना है। नाउ अब चौथा टिप है, अगर आप एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हो देन ट्राई करना कि एक हार्ड और एक ईजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ो, ताकि पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ। एंड ट्राई करना कि हार्ड सब्जेक्ट को जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो उस टाइम पे कंप्लीट करो। एंड नाउ आपका पांचवा टिप है, ट्राई करना कि जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो उस टाइम में फोन से पढ़ाई मत करना। यानी कि अगर आपको कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखना है देन जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो उस टाइम पीरियड में देखो, या फिर आप जब भी ब्रेक लेते हो उस टाइम पीरियड में देखो। एंड जब भी कोई भी आपको लॉन्ग वीडियो देखना हो देन उस वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखना। ऐसे में आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। एंड आपका लास्ट टिप है, रात को सोने से पहले का टाइम एंड सुबह उठने के बाद का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इन दोनों टाइम को आप अच्छा बना लेते हो देन आपका पूरा टाइम बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। सो रात को सोने से पहले आप लोगों ने पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है उसको मेमोराइज करो, उसको रिवाइज करो। सो ऐसा करने से आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रात के टाइम में रिकॉल हो जाएगा। और जब भी आप सुबह उठते हो सो सुबह उठने के बाद ही आप डिसाइड कर लो कि आपको आज कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, आपको आज कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। सो ऐसे करने से आपका जो टाइम वेस्ट होता है पढ़ाई करने के टाइम पीरियड में वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो ये दोनों टाइम जो है इसको अगर आप संभाल लोगे देन आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। एंड नाउ आपका जो फिफ्थ टिप है वो है, ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप कर सकते हो। टॉपर स्टूडेंट जन्म से ही टॉपर नहीं होता है, वो मेहनत करता है और फिर टॉपर बनता है। देयर इज नो शॉर्टकट। सो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड अचीव योर गोल। आपको किसी ने भी नहीं रोका है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाए।